हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइज मस्ट बी हैप्पी एंड वेल। अगर आपको सही लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। अगर आवाज़ थोड़ी बहुत कम ज़्यादा लगे तो आप आवाज़ घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आज बीपीएससी एएओ का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि ये गारंटी है कि अराउंड 147 के करीब आपके क्वेश्चंस जो बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सही होंगे। कोई क्वेश्चन वो आयोग पर छोड़ देते हैं जो कि वो खुद विचार करके आप बताएंगे। आप अपने आंसर कितने आ रहे हैं, आपके सही हो रहे, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट कि आने वाले जो भी कट ऑफ की जो प्रिडिक्शंस हो बिल्कुल सही हो और आप हमें कोऑपरेट करेंगे और अपना मिला करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना आ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास ये हो जाते हैं कि विच जो ट्रेवलर जो थे वाइडली डिस्क्राइब किया रहा था अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द राष्ट्रकूटाज, वो सुलेमान थे, ठीक है। तो इट वाज सुलेमान, सो इट वाज सुलेमान। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आ जाते हैं वो विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज लाख बख्श। तो लाख बख्श हम लोग कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक जी को, तो ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ए हो गया 2 का ए, पहले वाले का डी। फिर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा सेट है, ये बस आप क्वेश्चन अपना मिलाएं इधर उधर से, जहाँ पर भी आपका जो भी सेट हो आप या फिर याद कर लें या फिर लिख लें, जो भी आपकी इच्छा हो। तीसरा है कि वी सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश द चैरिटेबल जो हॉस्पिटल था दारुल शिफा, ये थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। तो अब हमारे पास जो अगला हो जाता है वो है कि विच सिटी ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड द सिराज ए मशरफ। ये जो था वो जौनपुर को कहते थे सिराज ए मशरफ, ठीक है। तो हमारे पास पांचवा है आखिर विच मुगल एम्परर हंग वेल ऑफ जंजीर आदिल शाह, जहांगीर ने करवाया था 5 का बी। तो उसके बाद 6 हमारे पास आ जाता है हु अमंग द फॉलोइंग गैव द स्लोगन इंडिया फॉर द इंडियंस, ये दयानंद सरस्वती जी ने करा था इंडिया फॉर द इंडियंस, 6 का बी। फिर उसके बाद आ जाता है हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंग्लिश फोर्सेज ड्यूरिंग द बक्सर जो वॉर हुआ था 1764 में, उस वक्त हेक्टर मुनरो, 7 का सी। देन हमारे पास आ जाते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद देवबंद अशकुल, जो अल्तफ हुसैन हाली, ये एक पोएट थे, वो नहीं थे इससे जुड़े हुए। अगला जो हमें पता है कि कौन सा कंडेम नहीं करा गया था, तो अवतारवाद को कंडेम नहीं करा गया था ब्रह्मो समाज द्वारा। जो हमारे पास जो 10वां है वो है कि आखिर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चंपारण पिजन मूवमेंट, वो तो गौरी शंकर मिश्रा, 10 का डी, गौरी शंकर मिश्रा। देन हमारे पास आ जाता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज हैंग्ड ऑन द चार्ज ऑफ मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस। तो जो बॉम्ब केस पर किनके जो चार्ज करा गया तो वो था प्रफुल्ल चक्की एंड जो बटुकेश्वर, जो 13 है खुदराम बोस, ये 2 लोगों को चार्ज करा गया। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है 11 का ये। देन हमारे पास आ जाता है 12 का बी हु फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी उदयन। उदयन को माना जाता है ब्यूटीफुल सिटी पाटलिपुत्रा का करने के लिए। तो पहले पाटलिग्राम वगैरह बनाया गया था अजातशत्रु द्वारा, लेकिन पाटलिपुत्रा का नाम और उसको स्थापना का श्रेय जो उदयन को दिया जाता है आप। और 13 का जो है हु वाज द रूलर ऑफ मगध ऑन द ईव ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया, 326 AD के आसपास में ये जो थे धनानंद जी थे, ठीक है। तो धनानंद उनकी माइट को देख करके आगे नहीं बढ़ पाए थे अलेक्जेंडर जी। फिर इन विच सूफी ऑर्डर व सूफी सेंट सरफुद्दीन याहिया मनेरी, इनके नाम पर मनेर एक जगह भी है पटना बिहार में, और ये फिरदौसी थे, 14 का सी। देन वी आर हैविंग द 15 वॉज स्वामी विद्यानंद, जो हु डिड लीड द पीजेंट मूवमेंट, स्वामी विद्यानंद दरभंगा से उन्होंने लीड करा था। और विच सिटी ऑफ बिहार वॉज मेड द कैपिटल इन लिeu ऑफ मुर्शिदाबाद, 1719 AD के आसपास, ये 1713 AD के आसपास ये करा गया था। तो मुंगेर को उन्होंने बनाया था अपना कैपिटल सिटी। देन 17 हमारे पास जो है वो कि इन विच ईयर वॉज द बखास्त मूवमेंट। इसमें मैं ई लगाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि 37 से 39 तक ये मूवमेंट चला था, मीन्स सेल्फ कल्टिवेटेड मूवमेंट था या अगेंस्ट जमींदार्स वगैरह।
तो ये 37 से करेगा तो इसमें 38 दिया, 36 दिया है, तो मैं 38 नहीं करना चाहता, 17 का ई, इसलिए मैंने बोला था कि कुछ चीज़ों को वो आयोग पर हम छोड़ देंगे, तो 17 का ई मेरी तरफ से। फिर अगला जो हमारे पास है कि त्रिरत्ना का जो उन्होंने बिलीव करा तो वो किस में इंस्क्रिप्शन में मिलता है, तो बब्रू बैरत में क्या मिलता है कि प्रोसेलिटाइजेशन यानी कि धर्म परिवर्तन का उल्लेख मिलता है, उसी में उन्होंने त्रिरत्ना KFC के नाम से जाना जाता है, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट का बारे में मिलता है। तो बब्रू बैरत जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। फिर हमारे पास कौन सा जो थे ऑथर ऑफ अष्टांग हृदय के थे, तो वाक भट्ट, बहुत फेमस बुक है जो कि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपको PDF भी फ्री में मिल जाएंगी इंटरनेट पर। फिर परम भागवत किनका नाम था, तो ये किन्होंने टाइटल अपनाया था, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त 1 वगैरह ने महाराजाधिराज रखा था, फिर चंद्रगुप्त 2 ने उस तरह से विक्रमादित्य रखा, तो इस तरह से अब करते करते जो सी इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त उसका आंसर था। फिर यहाँ पर आप खैबर पास, ये कनेक्ट करता है काबुल से पेशावर को, यहाँ पर ऑप्शन जो है ये काबुल से इस्लामाबाद दिया, तो उसको ही हम लेंगे 21 का बी। देन हमारे पास कौन सा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो दंडक कारण्या ये छत्तीसगढ़ में है, तो वो करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सब सही है। अटल जो टनल है जो कि पीर पंजाल रेंज में है, ये करता है लेह से मनाली को कनेक्ट। फिर हमारे पास जो 24th है दैट इज कि कौन सा कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो करेंटली में जो तेलंगाना में है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो दैट इज वाई इसका हम ई रखेंगे। अब बाकी बन रहा है वो मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी जो करेंटली में है वो तेलंगाना में, तो इसका हम ई रखेंगे 24 का ई। देन वी आर हैविंग रिसेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन तौकते, ये सौराष्ट्र में हुआ था, गुजरात सौराष्ट्र में। तो 26 में अगर हम आते हैं तो इसमें कौन सा जो है रामसर साइट करेक्टली मैच नहीं है, तो लोनार ये है महाराष्ट्र में, जो कि बाकी उसके अलावा सही है, तो 26 का डी था। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन द स्मॉलेस्ट बेसिन एरिया, आप देखो तो इसमें कौन सा है, तो तापी का सबसे स्मॉलेस्ट बेसिन एरिया है सभी तापी का। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन, 28 का सी, 11 स्टेट्स का जो गंगा रिवर बेसिन में आता है पानी। उसके बाद आप देखो तो द स्टेट विथ लार्जेस्ट एरिया जो नेचुरल कोस्टल वेटलैंड्स है, उसमें 37,000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर जो गुजरात में है, तो इसलिए बी होगा 29 का बी। देन हमारे पास आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द वेरी हाई अर्थक्वेक, जो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया ये सब जो नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं, दे आर मोर प्रोन टू ऑल दिज अर्थक्वेक। देन हमारे पास 31 आता है, 31 इज व्हाट स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न इन टर्म्स ऑफ एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो सबसे कम है वो है भागलपुर का सबसे कम एरिया है। देन वी आर हैविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल वेटलैंड बर्ड सेंचुरी, ये नकटी है, नकटी जो जमुई में वो बर्ड सेंचुरी नहीं है, बाकी जो है वो बरेला वो वैशाली में, कंवर बेगूसराय, देन कुशेश्वर दरभंगा में है। देन वी आर हैविंग 33 मीन्स कौन सा मोस्ट मिनरल रिच है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन आप 33A के साथ जा सकते हो क्योंकि मुंगेर इसमें है जो कि बहुत ज़्यादा मिनरल रिच आता है। और उसके बाद भागलपुर जो बहुत ही ज़्यादा मिनरल रिच है, और लखीसराय, जमुई सब तीनों आसपास हैं, इस वजह से इसकी ज़्यादा संभावनाएं हैं। बाकी आप पूर्णिया को देख लो, मधेपुरा को देख लो, ये सब अलग अलग जगह पर बी में है, तो 33 का ये होगा, 33 का ए। देन ये थोड़ा उल्टी करके आप ही लोगों ने भेजा, लेकिन आप बस मिलाते जाएंगे, क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कौन सा है। द स्मॉलेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरी लेंथ, जो लेंथ में जो सबसे कम है वो है पुनपुन, 34C, ठीक है 34C दैट इज पुनपुन। देन वी आर हैविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन्स, जो भी सबसे ज़्यादा जिसमें दरभंगा वगैरह भी आते हैं, वो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन होता है, तो इसका ई हो जाएगा 35 का ई, नॉर्थ वेस्ट एलुवियल, ठीक है। फिर हमारे पास जो आ जाता है वो दैट इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्क एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें आप देखो तो सी जो कैमूर बैक्सर दे दिया है वो गलत है, वो रोहतास होनी चाहिए, ठीक है। तो कैमूर जो है वो एक रोहतास में भी है, तो ये सेंचुरी का नाम
है जो कैमूर जो है रोहतास में, भीमा मुंगेर में, नागी डैम, नकटी डैम, ये सब जो है जमुई में, वो ठीक है। तो वहाँ पर 36 का सी हो गया। देन 37 व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंस अर्ली सनसेट। तो सर अर्ली सनराइज एंड सनसेट होता है टोक्यो जापान में। तो दैट इज अफगानिस्तान शेयर्स इज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ, दैट इज पाकिस्तान। ओके, सो यहाँ पर बी आ जाता है हमारे पास। ओके, दैट इज बी आ जाता है हमारे पास। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट फायर बुश फायर इज नॉट मेडिटेरियन क्लाइमेट टाइप। सो हमारे पास फिर आ जाता है साइबेरिया। देन अमंग द फॉलोइंग कंट्री विच ओवरसीज इंडियंस, जहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, तो वो ऐसे तो यूएई, यूएसए एंड सऊदी अरबिया में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसमें मॉरिशस सबसे ज़्यादा होंगे। देन उसके बाद हमारे पास गुआना वगैरह आते हैं, तो 40 का है। अब हमारे पास जो है बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, और ये यहाँ पर है कि इन दिस केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अडॉप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ये 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में आया था। सो विच विल sought to end the provision for nomination of Anglo Indians to the Lok Sabha and assemblies। so ये जो था 126 अभी अमेंडमेंट बिल अभी जून में वगैरह में आया था, तो वो उसमें ये आया था 126 अमेंडमेंट बिल, और वो 104 एक्ट था, तो ये याद रखेंगे। तो इसमें अगला है कि कौन सा जो है वो 39 आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि DPSP भी है। तो यहाँ पर 43 का ये, क्योंकि ये 47 के अंदर आता है, रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल एंड द इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ, ठीक है। देन 44 का वी आर हैविंग 44 दैट इज 29 सब्जेक्ट्स, ये हो जाएंगे 44D। देन वी आर हैविंग 45th, देन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड ऑब्वियसली बाय बोथ द मेंबर्स ऑफ बाय बोथ नॉमिनेटेड इलेक्टेड ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा। अभी जगदीप धनखड़ जी का इसी तरह से उनका सिलेक्शन हुआ था, इलेक्शन हुआ था। और ये 46 जो कि द मेकिंग ऑफ बिहार एंड बिहारीज, कॉलोनियलिज्म, पॉलिटिक्स एंड कल्चर, इसकी बात अगर हम करें तो ये अभी आपने नरेंद्र झा, इन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। फिर नरेंद्र झा। देन वी आर हैविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं है, तो फाइनेंशियल बिल को रिटर्न नहीं कर सकता है, दैट इज़ नहीं है 47 का ए। सो देन 48 कौन सा है, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट कम्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ ये स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, दैट इज 48C। ओके, देन 49 का हमारे पास कौन सा आएगा, इन इंडिया रेजिग्नेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज का है वो डन एज पर द प्रोविजंस ऑफ, सो ये हो जाएगा 49A। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। देन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वॉज क्रिएटेड बाय, ऑब्वियसली एक एक्ट के थ्रू आया था, पास बाय द पार्लियामेंट 1990 नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट, जो 1992 में ये लागू हुआ था और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, हालांकि वो एक्ट 1990 का था। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉप सोयाबीन ग्रोइंग स्टेट, तो इसमें छत्तीसगढ़ नहीं आता है, बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र ये टॉप 3 में है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, जो इसको माना जाता है वो इम्प्रूव ये है द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन, डी एडोलेसेंट पॉपुलेशन का साइज। देन वी आर हैविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइसेज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको मैं बता दूं कि द कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कोस्ट एंड द प्राइसेज दैट डिसाइड दिस। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनेंशियल बैकबोन of Indian power sector, so that is Power Finance Corporation, that is the financial backbone of Indian power sector, A 54A। then we are having brown manuring, recent approach था वीट कंट्रोल का, डायरेक्ट सीडेड राइस, इसका आंसर हो जाएगा 55D। then we are having when the supply for money increases and the demand for money reduces, तो इसका तो ऐसे 2 आंसर होने चाहिए, A and B, सो इसको मिला करके 56E होनी चाहिए, 56E। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ऐसे पॉपुलेशन के अनुसार पटना सबसे ज़्यादा है, लेकिन ऑप्शंस में जो हमारे पास वो सीतामढ़ी होंगे, जो कि ये बाकी के 3 से ज़्यादा हैं, तो 57 के सीतामढ़ी।
देन विच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी ऑफ इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन 58। देन विच इज़ द मोस्ट एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? जो रोहतास होंगे, इसकी 59 का सी। फिर उसके बाद हो जाएगा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन बिहार स्टेट, जो है वो ई हो जाएगा, क्योंकि ये फूड प्रोसेसिंग, डेयरी एंड शुगर सारे में ये जो है बहुत फास्ट ग्रोइंग है, तो ई हो जाएगा इसका। देन अगेन इसका ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो इन विच क्रॉप प्रोडक्शन बिहार स्टेट इज़ लीडिंग इन द कंट्री, किसमें वो ज़्यादा जो लीड कर रहा है, जो आगे है, तो वो पोटैटो, अनियन, एक प्लांट बैगन को बोलते हैं, और कॉलीफ्लावर यानी कि वो जो फूल गोभी को बोलते हैं, उसमें अच्छा कर रहा है, तो ई हो जाएगा अगेन 61 ई। देन वी आर हैविंग 62 इज व्हाट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ही हेड्स द एक्सपर्ट कमिटी, जो स्टडी करा था कि यूसीबी होने चाहिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग होनी चाहिए, तो वो डॉक्टर जो YH मालेगांव थे, उन्होंने स्टडी करा था और उन्होंने रिकमेंड करा था, YH मालेगांव। देन फ्रॉम टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि पब्लिश क्या करते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल मैनुअल को एक कोई संस्था करती है पब्लिश, जो फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, वो कौन सी संस्था करती है? तो 63C RBI, खुद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही स्वयं करती है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गारंटी टू एक्सपोर्टर्स इन इंडिया? तो एक्सपोर्टर्स को जो गारंटी करता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन करता है, ECGC। यहाँ पर क्रेडिट की जगह लोन दे दिया गया है, फिर भी आप 64 का बी आप लगाना। तो चलिए अब आप अगले बढ़ते हैं। दैट विच एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन साथ साथ ग्रेन प्रोडक्शन करने में, तो वो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 65C। देन वी आर हैविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग वो द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ द महात्मा गांधी, कि इसमें कौन कौन से थे? तो एब्सटिनेंस के बारे में हम कभी भी सुनते नहीं है, तो ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस एंड फियरलेसनेस, तीनों को आप रखते हैं, तो 66D। देन वी आर हैविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स जिन्होंने इनेबल करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर दे भारतीय नागरिकों के लिए? तो रॉलेट एक्ट, जिसके तहत उनको कोई भी बिना कोई कानून वगैरह की उनको अरेस्ट किया जा सकता था। तो 68 का ये हो जाएगा इसका मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि उन्होंने इसको ज्वाइन करा था 1913 में। ये 1906 में ढाका में, जो कि ढाका आज का है, वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जी उस वक्त फाउंडर मेंबर नहीं थे। फिर उसको मोपला रिबेलियन, जो मालाबार का एक जो मालाबार में हुआ था, केरला में हुआ था, वो एक ऑफशूट किसका था? द खिलाफत मूवमेंट का 69C। देन हु अटेंडेड द इम्पेरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन द हैंड स्पन खादी? दैट वाज गणेश वासुदेव जोशी, दैट वाज B 20B। देन वी आर हैविंग हु आर द फाउंडर ऑफ स्वदेश बांधव समिति? अश्विनी कुमार दत्त। ये बहुत बार BPSC में पूछा जा। कि इशू करा था। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं सूरत स्पीच 1907 में हुआ था, जिसकी कि चेयरमैन रास बिहारी घोष थे। तो इसके जो नेशनलिस्ट कांग्रेस, उसके बाद वो कहाँ पर किसके कंट्रोल में आ गया था? INC मॉडरेट्स के कंट्रोल में आ गए थे। देन हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 1887 में ये थे बदरुद्दीन तैयब जी इन मद्रास। तो हु प्रोपोनेटेड द टू नेशन थियरी प्रायर टू पाकिस्तान रेजोल्यूशन? जो 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुआ, उसके पहले ही ये सर सैयद अहमद खान ने 19th सेंचुरी AD में ही कर दिया था। देन हु ऑर्गेनाइज चिटगांव
जो सूर्य सेन ने 1930 में मई में करा था। फिर उसके बाद दैट इज़ की क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 नून और 20 मिनट्स मतलब 4:20 में क्या उसका जो है एंगल बनाएगा तो हो जाएगा 130। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा 2 मिनट 3 मिनट का, मैं जल्दी यहाँ पर बता देता हूँ। तो उसका हो जाएगा 81 बी और बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। फिर 82 का बी हो जाएगा, इसका भी 2 and 3 3 and 2 नहीं 2 and 3 82 बी। इसके ई हो जाएंगे क्योंकि इसका आंसर कोई नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग का आए तो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। देन इन अ स्कूल वेयर अ स्टूडेंट प्लेज इधर क्रिकेट जो भी है तो इसका हो जाएगा 90 क्योंकि जो 15% बनते हैं तो 15% ऑफ 600 वो 90 बनते हैं। देन हमारे पास द रेशो वाइन एंड वाटर ये जो भी है 4:1 and 2:1 बनाना है तो 7 लीटर जैसे आप मिलाओगे तो 28 लीटर और 14 लीटर का हो जाएगा। मैंने मतलब कि ये 2:1 में हो जाएगा 85 सी। देन वी आर हैविंग सरिता परचेजेज लेमन्स जो भी है ये इसका आंसर हो जाएगा 86 डी। इसमें आपके 86 डी होता है। देन वी आर हैविंग ये पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम, इसमें दोनों को जोड़ना होता है 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 20 हो जाता है, उसको हाफ कर दो 10 हो जाएंगे एंड 7 से गुना कर दो दैट इज़ 70। तो ये हो जाता है 87 ए। देन वी आर हैविंग ये 88 बी 3400 एंड 2200 ये भी बनाया हुआ है। देन वी आर हैविंग एंड लास्ट फाइनली ये इससे 3 गुना होता है फिर हाफ हो जाता है फिर 3 गुना फिर हाफ हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएंगे ये 90 डी। तो 90 का डी 135। फिर उसके बाद हम आप देखो तो इसमें सेकेंड्स पेंडुलम जो माउंट है एक रॉकेट पर, ठीक है। इस पीरियड जो ऑसिलेशन वो डिक्रीज होगा कब, जब भी रॉकेट क्या करेगी मूव करेगी विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तभी वो डिक्रीज होगा। फेमटोमीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है। 3 का ये लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग दैट इज डिस्टेंस। ये यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, ये होते हैं 94 डी नोवल जी। बाकी जो है वो एंटीबायोटिक या फिर एंटीसेप्टिक है। एनाल्जेसिक पेन किलर होता है। तो बाइथियोनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप्स एज एन एडिटिव टू फंक्शन एज, ऑब्वियसली एंटीसेप्टिक के रूप में इसको यूज करते हैं 95 डी। देन आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज़ स्टेबल, जो अंडर कोल्ड कंडीशंस में जो स्टेबल हो जाते हैं वो कौन है, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर को हम लोग कहते हैं अस्पार्टेम 96 सी। देन वी आर हैविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस अंडर द कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस। जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो कि ग्लूकोज जो ग्लाइकोजिन हमारा स्टोर होता है उसको तोड़ने में मदद करता है। तो जो लीवर के पास होता है उसको तोड़ने में मदद करता है, हटाने में मदद करता है। एड्रेनलिन स्ट्रेस आते ही ये हावी हो जाता है। देन आप सोचो कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स इधर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये आखिर कौन सा जो है ये ट्रू नहीं है। तो आप देखो कि ये इसमें जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो बोरिक एसिड के हैं एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स के H2O2 के वो स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक नहीं होते, वीक होते हैं, तो वही एक गलत है 98 का बी। देन वी आर हैविंग ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, वो वाइटामिन को नहीं करते। ADE के जो फैट स्टोर्ड एंड B and C दैट इज वाटर स्टोर्ड, ये क्या करते हैं कि हम लोग को लेना पड़ता है, ये प्रोड्यूस नहीं करता हमारा बॉडी। देन कौन सा जो यूज होता है द लिक्विफाइड गैस, वो गैस का नाम बताना, दैट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग अलॉन्ग विद अ सुटेबल डिटर्जेंट के साथ में ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, दैट इज 100 B। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी दैट इज वो यूज करता है केमिकल का फॉर थेरेपेटिक इफेक्ट, ये ज़्यादा सही है 101 का बी। देन वी आर हैविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हिप्नोटिक ड्रग। हिप्नोटिक ड्रग कौन सा है जो हिप्नोटिक होता है, जो कि आपको मतलब नींद वगैरह लाना में वो यूज किया जाता है, वो आपको 102 का ये ल्यूमिनल। इंटरफेरॉन इज कनेक्टेड विद वायरस, जैसे ही वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो इंटरफेरॉन वगैरह का जन्म होता है, तो जन्म लेता है इसके रिएक्शन में। तो 103 का बी वायरस, इंटरफेरॉन इज कनेक्टेड विथ वायरस। देन विच पार्ट ऑफ DNA प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर अ प्रोटीन, जीन ही बताता है, जीन बताता है इन्फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन। सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ अ फीमेल बर्ड
आर रिप्रेजेंटेड बाय जेड डब्ल्यू एंड जो मेल वर्ड होते हैं उसके लिए जेड होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। और ह्यूमंस में XX एंड XY, जो मेल होते हैं XY एंड वीमेन में XX। द फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज, ये जो कहते हैं आइसोलेशन एंड म्यूटेशन 106 का D। विच कलर इज द बॉडी ऑफ ब्लड ऑफ क्रेफिश, वो ब्लू होते हैं 107 के B। The electron transport system is located in mitochondrial matrix, ठीक है 100 का A। सीड कंटेंस, ये सारे कुछ स्टोर्ड फूड, एम्ब्रियो एंड सीड सॉल्ट सब कुछ 109 का D। देन फ्रूट इज ऑब्वियसली अ प्रोडक्ट ऑफ ओवरी का प्रोडक्ट होता है। देन 111 का आपका हो जाए व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म्स आर फंजाई, सैप्रोफाइट्स होते हैं। 111 का ये हो गया। फिर 112 का जब जैसे ही बात करोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्रीइंग ऑफ बियर के ब्रीइंग में कौन काम आता है, तो ईस्ट 112 का B। देन एयर पॉल्यूशन इफेक्ट्स आर यूजली फाउंड ऑन लिप्स पर पत्ते पर ये ज़्यादा इफेक्ट होता है 113 का B। और द ऑप्टिकल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन C। then we are having that is with the increase of pressure the boiling point of any substance obviously increase करता है। जैसे ही माउंटेन पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर कम होता है तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाती है। जैसे हम लोग ज़मीन पर आते हैं, प्लेन पे आते हैं तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग जो पॉइंट पे तो वो भी बढ़ जाती है। एंड बोलोमीटर इज यूज टू मेजर ऑब्वियसली हीट रेडिएशन 116 का B। देन वी आर हैविंग the study of products and properties of ionic state of matter in physics is called plasma physics। जो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर का उसको अशर करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। इसका R+2 = 3 ऐसे करके अगर आप निकालोगे तो 1 ओम आएगा, तो 118 का ये। देन ओशन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू ऑब्वियसली द टेम्परेचर डिफरेंस जो भी होता है डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन, उसके वजह से होता है 119 का B। then for a satellite escape velocity is 11 km/s and what is then the escape velocity will be 11 km/s क्योंकि 60 डिग्री और 90 डिग्री हो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, 11 km/s ही रहेगा। then where is the headquarters of NATO 1948 में एस्टैब्लिश हुआ, ये ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम। who has been appointed as the next ambassador and the permanent representative of India to the United Nations, ये रुचिरा कंबोज अभी कुछ महीने पहले ही बनी थी, वो जो अपॉइंटेड किया गया, उनको अपॉइंट करा गया रुचिरा कंबोज। देन विच कंट्री वोन द ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, दैट वीमेंस वाले में हमें ही हरा करके, इंडिया को हरा करके ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने जीता था 123। देन विशाखापट्टनम INS विशाखापट्टनम वॉज कमीशनड ऑन 21 नवंबर 2021 बाय राजनाथ सिंह, क्योंकि ये जो कमीशन एंड डिकमीशनिंग वगैरह जो भी होता है ये डिफेंस मिनिस्टर ही करता है। एंड 125 द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज रिलीज इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ऑन 17 मार्च 2022। ओके 17 मार्च 2022। और कौशल विकास योजना है वो बिलोंग करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देन वेयर वॉज एशियाज बिगेस्ट बायोगैस प्लांट गोवर्धन इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट वाज इन MP इंदौर। और उसके बाद हुआ था हु हैज़ अज्यूम्ड द चार्ज एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑन 1 मई 2022 विनय मोहन क्वात्रा। देन वी आर हैविंग द चॉपर in which General Bipin Rawat was traveling on 8 December 2021 was crashed in तमिलनाडु में हुआ था, इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। और द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर अहमदाबाद टू मुंबई, ये पहला हमारा है बुलेट ट्रेन। फिर उसके बाद द राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर, अभी कुछ समय पहले किया था 131 का D चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन इंडिया ऑब्वियसली दैट इज केरला इज द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन इंडिया। बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, लेकिन केरला दैट इज मिशन वात्सल्य कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट A। देन हमारे पास है बाल सहायता योजना, जो कोविड-19 के दौरान जिनका माता पिता के निधन हो जाता है
उसके बच्चों को 1500 रुपये प्रत्येक महीना मिलता है, 18 वर्ष जब तक वो अटेंड न कर ले। उसके बाद हमारे पास विच पवेलियन वॉज अवार्डेड गोल्ड मेडल किसे मिला था अभी जो 48 इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ये सारे कुछ मैं इसको नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि ये कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, सब पूछ सकता है। तो ये अभी बिहार पवेलियन को मिला था गोल्ड। दैट्स वाई मैं स्ट्रेस करता हूँ ऐसे चीज़ों को। और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट थिंक टैंक जो नीति आयोग का है, उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 51.91% के साथ हमारा जो था बिहार बहुत ही पीछे था। हर चीज़ में पीछे नहीं, बहुत सारी चीज़ों में पीछे रहा है। जैसे इनोवेशन इंडेक्स वगैरह भी आ जाए तो आप बिना सोचे समझे आप बिहार को पीछे कर सकते हो। 51.91% ये परसेंटेज थी हमारी। और आप देखो तो इन विच गेम हैड प्रमोद भगत और बिहार, ये जो बिहार से थे लेकिन वो उड़ीसा से खेले थे, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था उड़ीसा को। और ये पैरा बैडमिंटन में इन्होंने करा था सी। देन द थीम ऑफ बिहार दिवस, ये 2 साल से एक ही है, 138B जल जीवन हरियाली। देन ईस्टर्न जोन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट पटना ऑन 7 जनवरी 2022 वॉज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये PM गति शक्ति योजना, ठीक है, ये B हो गया। देन वी आर हैविंग 140 इज वॉट हाउ मेनी टैलेंट्स ऑफ बिहार वो द विनर्स इन द राष्ट्रीय कला उत्सव 2021। 5 लोगों को मिला था ये विनर का अवार्ड राष्ट्रीय कला उत्सव जो इस वक्त हुआ था इस साल जनवरी में, 26 जनवरी को मिलता है ये सब। तो हु वॉज अवार्डेड पद्मश्री अवार्ड फॉर द ईयर 2022 फॉर सोशल वर्क इन बिहार, ये आचार्य चंदना जी को मिला था ये पद्मश्री अवार्ड, ठीक है, सोशल वर्क के लिए। एंड हु वॉज अवार्डेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, ये धीरज नाम के थे जो 8 वर्ष के थे, उनको मिला था। और ये इन विच सिटी ऑफ बिहार द कंट्रीज फर्स्ट क्राफ्ट म्यूजियम इज बीइंग बिल्ड, दैट इज इन पटना इटसेल्फ, पटना के म्यूजियम ये स्थापना की जा रही है। जापान का लॉन्गेस्ट जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे जो 2007-8 में भी बने, फिर 2012 से 2020 तक थे, अभी कुछ दिन पहले उनका ही गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है। वो 144 का B शिंजो आबे जी थे। और इंडिया एंड अमेरिका द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साइंड, जो बेका अभी कराया था, तो ये क्या है, तो बेका एक 4 फाउंडेशनल जो हमारा एक एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, उनमें से एक है, तो ये 145C। देन इन जुलाई 2022 द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन क्विट एज लीडर फ्रॉम, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव पार्टी के से वो थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्विट करा है उस पार्टी से। अभी दूसरे बनेंगे ऋषि सुनक या फिर ये कोई, अभी वो डिस्कशन हो रहा है। 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट वॉज हेल्ड ऑन ऑब्वियसली दैट वॉज इन December 6, 2021, December 6, ठीक है, 147D। देन विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट, अब ये डेनमार्क में हुआ था, डेनमार्क कोपेनहेगन में हुआ था, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेजेंट करा था। इंडिया यही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये February 18 को साइन हुआ था UAE के साथ, तो ये भी आप सेपा किसके साथ है याद रख लेंगे आप। फिर उसके बाद इन विच कंट्री वॉज 48 G7 समिट, ये 48 था, क्या था ये भी याद रख लेंगे। G7 समिट हुआ था 26 to 28 ऑफ जून, जहाँ पर जर्मनी में ही हुआ था, वीडियो वायरल हुए थे बहुत ज़्यादा। तो आई होप आपका अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। प्लीज़ हमें बताएं कि आपके कितने हैं, सो दैट कि हम लोग बता सकें कि आखिर कितना कट ऑफ हो सकता है। एंड इफ़ यू हैव लाइक दिस तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट कि आने वाले जो भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस होंगी, एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशंस होंगी, आप तक पहुंच जाए। चलिए अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।